अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क़ुरबानी कौन कौन से जानवर की हो सकती है, कौन कौन से जानवर क़ुरबानी के लिए सही होते हैं और शरीयत के हिसाब से हलाल हैं, जायज़ हैं। तो दोस्तों, और फिर उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर उम्र कम है, एक आध दिन कम है, एक आध महीना कम है, तो क्या क़ुरबानी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो क़ुरबानी के जानवर तीन तरह के होते हैं। एक ऊँट, नंबर 2 गाय, नंबर 3 बकरी। अब ऊँट का चाहे ऊँट हो या ऊँटनी हो, गाय में आपके भैंस, भैंसा, पड्डा, पड़िया, पड़वा, जो भी आप कहते हो वो इसमें दाखिल हैं। यानी इनके बच्चे भी अगर उस उम्र के हो रहे हैं तो नर हों या मादा हों, दोनों तरह के क़ुरबानी हो सकती है। बकरी में आपका भेड़, दुम्बा, ये भी शामिल हैं, इनकी भी क़ुरबानी हो सकती है। अब हम आपको ये बताते हैं, आपने ये तो समझ लिया कि क़ुरबानी किन किन जानवरों की होगी। एक नंबर पे ऊँट है और ऊँट या ऊँट के बच्चे। दूसरे नंबर पर आपका भैंस, भैंसा, गाय, बैल वगैरह इसमें शामिल हैं। तीसरे नंबर पर बकरी, चाहे बकरा हो चाहे बकरी हो। इसी में भेड़ समझे, दुम्बा, इनकी भी क़ुरबानी हो जाती है। अब ये बताता हूँ मैं कि क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ऊँट की उम्र 5 साल होना चाहिए। 5 साल से एक दिन भी कम होगा तो क़ुरबानी नहीं होगी। ये बात अलग है। देखिए, हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। चाहे हम क़ुरबानी इन जो जानवर मैंने बताए हैं आपको, समझे, ऊँट, ऊँटनी, भैंस, भैंसा, गाय, बैल, उनके बच्चे, बकरी, बकरा, दुम्बा, दुम्बी, इन सब की क़ुरबानी हो जाएगी। हाँ, अगर अब हम अपने माहौल को देख लें, ठीक है, क़ुरबानी जायज़ होना, क़ुरबानी हलाल होना एक अलग बात है, और किसी जानवर को छोड़कर किसी दूसरे जानवर की क़ुरबानी कर देना ये अलग बात है। आप आजकल देख रहे हैं हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। तो गाय बैल की क़ुरबानी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। हाँ, हलाल है, जायज़ है इस्लाम के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, मगर आप इसको अभी अवॉइड करें तो बेहतर होगा। आप काले से भी क़ुरबानी कर सकते हैं, बकरा से भी क़ुरबानी हो जाती है, बकरी से भी क़ुरबानी हो जाती है, भेड़ से भी क़ुरबानी हो जाती है। इसी तरह से ऊँट पर भी हमारे मुल्क में बाउंडेशन लगा हुआ है, तो क़ुरबानी करना जायज़ है, मगर ये बाउंडेशन के हिसाब से हम इसकी क़ुरबानी ना करें तो ये बेहतर होगा। बहरहाल एक बात आई, वो हमने आपको बता दी। अब हम आपको उम्र बता रहे हैं, जानवरों की उम्र क्या है। तो दोस्तों, ऊँट की उम्र 5 साल होना चाहिए, और भैंसे की, गाय बैल की उम्र कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। अगर 2 साल का बैल का या फिर भैंस का बच्चा है तो आप उसकी भी क़ुरबानी कर सकते हैं। बकरी में 1 साल मुकम्मल होना चाहिए। अगर इन जानवरों में एक दिन भी अगर कम है तो क़ुरबानी नहीं होगी। तो लिहाजा जिससे आप जानवर ख़रीदें तो कोई भरोसेमंद आदमी हो, एतबार वाला आदमी हो, उससे ख़रीदें। और अगर आपने पूरी तहक़ीक़ के बाद जानवर ख़रीद लिया और अगर उसने गलत उम्र बताई है तो ये उस पर अज़ाब होगा। आपने अपनी पूरी अच्छी तरह से उसमें खोजबीन करके आपने ख़रीदा, पूरे साल का है, बताने वाले ने बताया, तो आपकी तरफ से क़ुरबानी अदा हो जाएगी। इसी तरह से गाय बैल हो गया, भैंस हो गई, भैंसा हो गया, इनमें 2 साल ज़रूरी है। अगर इनके बच्चे हैं, यानी बैल का या भैंस का 2 साल का, तो आप उसकी भी आराम से क़ुरबानी कर सकते हैं। ऐसे ही बकरी, बकरे में 1 साल होना ज़रूरी है। हाँ, भेड़ और दुम्बा के बच्चे में ये एक ऑप्शन है कि अगर इतना मोटा, ताज़ा, भारी भरकम है, सिर्फ भेड़ का बच्चा याद रखना, बकरी में नहीं है। भेड़ का बच्चा इतना मोटा ताज़ी है कि वो देखने में 1 साल का लगता है, और अगर है कम 1 साल से तब भी उसकी क़ुरबानी हो जाएगी। मगर सिर्फ ऑप्शन ये उसी वक्त है कि जब खूब मोटा ताज़ी हो, भारी भरकम हो, देखने में 1 साल का लगता हो। तो ये ऑप्शन सिर्फ भेड़ में है, बकरी में या और किसी में नहीं है। तो लिहाजा अच्छी तरह से आप खोजबीन करके जानवर को ख़रीदें और फिर उसकी क़ुरबानी पेश करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि आदमी कभी कभी क़ुरबानी अपने घर में वालिद साहब की करते हैं, फिर बड़े बेटे की होती है, फिर मजले की होती है, फिर छोटी की होती है, कभी बीबी की होती है, कभी बेटी की होती है। तो क़ुरबानी इस तरह से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए, क़ुरबानी हम पेश करेंगे, क़ुरबानी तो हो जाएगी, मगर जिस पर ज़रूरी है, घर का जो मुखिया है, जो साहिब निसाब है, उसे क़ुरबानी करना ज़रूरी है। अगर वो अपने माँ बाप की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से क़ुरबानी करता है तो वो दूसरी क़ुरबानी का जानवर का इंतज़ाम करे या दूसरे हिस्सा का इंतज़ाम करे। ये नहीं कि 1 साल किसी ने करा दी, 1 साल किसी ने करा दी, 1 साल किसी ने करा दी। जो साहिब निसाब है उसकी तरफ से क़ुरबानी करना ज़रूरी होगी, और जिस पर नहीं है उसकी तरफ से कर दी तो वो नफल क़ुरबानी हो जाएगी, अदा वो भी हो जाएगी। मगर जो क़ुरबानी जिस पर ज़रूरी थी उसने नहीं की तो उस पर अज़ाब ज़रूर होगा।
تو میں ہوں کبیر احمد، آپ ہیں مائی امام یوٹیوب چینل پر، آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ قربانی سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی جلد سے جلد رپلائی دینے کی کوشش کروں گا، اور ہو سکتا ہے تو میں اس پر اگر ویڈیو بنانے کی رہی تو میں اس پر ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ اتنا وقت دینے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔